वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल आपने देखा होगा, भ्रम टूट जाएगा, यानी कि इल्यूजन्स आर फेडिंग अवे। और आज रात को आपके जीवन में पार्टनर जो कुछ भी सोच रहे हैं या जो उनकी आपके रिलेशन में नेक्स्ट एनर्जी है, नेक्स्ट एक्शन है, उसके लिए वो कौन सी प्लानिंग कर रहे हैं, आज हम ये भी जानेंगे। ठीक है। इस रीडिंग को मैंने रखा है पिके कार्ड में और स्क्रीन पे सिर्फ 3 ऑप्शंस हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाएं। आपको अपने पार्टनर के नाम का पहला अक्षर चुनना है, ठीक है। फिर उसके बाद टाइम स्टैम्प्स के लिए पहुंचना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले ऑप्शन के साथ। सबसे पहले ऑप्शन 1, ये पर्सन आज रात किसी ऐसी सिचुएशन में है जिसमें इनको लगेगा कि ये तो इनके लिए बाएं हाथ का खेल है। ये पर्सन ना बहुत मनमौजी स्वभाव के हैं। घूमना, एंजॉय करना लाइफ को, नए नए दोस्त बनाना, पुराने दोस्तों के साथ भी कांटेक्ट रखना, लाइफ में किसी तरह की प्रॉब्लम क्रिएट ना करना, और ना ही ये पसंद करते हैं कि कोई इनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम क्रिएट करे। बेसिकली ये सेफ साइड चलना पसंद करते हैं। इस पर्सन को आज रात अपना ओवर कॉन्फिडेंस, अपनी ईगो और अपना एटीट्यूड, उससे इतनी ज़्यादा जलन होगी ना, इतना ज़्यादा गुस्सा आएगा कि मैं कितना बेवकूफ़ इंसान हूँ कि मैं एक सच्चे प्यार करने वाले इंसान को टाइम नहीं दे रहा, एनर्जी नहीं दे रहा, लेकिन मैं किसी ऐसे कनेक्शन के पीछे दौड़ रहा हूँ, भाग रहा हूँ जो मेरे लिए सही नहीं है, फेक है। तो आज रात ये इल्यूजन, ये भ्रम आपके पार्टनर का टूट जाएगा। इस पर्सन के लिए अगले कुछ दिनों में थोड़ी सावधानी रखनी ज़रूरी है। अगर आपकी इनसे बात होती है, आप इन्हें कह सकते हो कि अगले कुछ दिनों तक अपनी लाइफ में किसी पर ज़्यादा विश्वास ना करें, क्योंकि इनको किसी से धोखा मिलना, किसी कोर्ट केस में, किसी लीगल इशू में, किसी फ्रॉड जैसी एनर्जी में ये फंस सकते हैं। और यहाँ पे वो लोग भी हैं कि अगर इन्होंने आपको धोखा दिया है, फ्रॉड किया है, झूठ बोला है, आपसे इस पर्सन को जो अट्रैक्शन फील होता है, जो प्यार फील होता है, या जो एक बॉन्डिंग फील होती है, वो इनके अंदर ना फ्रस्ट्रेशन की एनर्जी पैदा करेगी। यानी कि ये पर्सन ना अपने आप को बेकाबू सा महसूस करेंगे, छटपटाएंगे। ऐसा लगेगा इनको कि आपकी यादों और आपके प्यार ने इस इंसान को पिंजरे में कैद किया हुआ है। मेरे सामने ना थर्ड पार्टी के भी कार्ड आ गए हैं, और जब ये कार्ड आते हैं ना, मुझे गुस्सा बहुत चढ़ता है, बहुत ज़्यादा। मुझे बिल्कुल नहीं पसंद किसी के रिलेशन में कोई तीसरा इंसान घुस आए, चाहे वो यूनिवर्स ही लेकर आते हैं, क्योंकि वो हमारे ही कर्म होते हैं या पार्टनर के कर्म होते हैं कि उस इंसान को रिश्ते में आना पड़ता है। लेकिन मुझे सीरियसली कहें तो थर्ड पार्टी, तौबा तौबा। एक कार्ड भी ऐसा नहीं है जो ये बता सके कि थर्ड पर्सन आपके पार्टनर के लिए एक राइट चॉइस है। कुछ लोग आज रात बहुत इमोशनल फील करेंगे, थोड़ा सा मन रोने जैसा भी हो सकता है, मन भर सकता है पुरानी बातों को सोचकर, पुरानी यादें, पुराने ख्याल, पुरानी ज़िंदगी इनके साथ जो बिताई, वो खूबसूरत लम्हे, वो खूबसूरत टाइम, वो खूबसूरत यादें। कुछ लोग इस
सेंस में पार्टनर को मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ आपके पार्टनर एक एक गलती को जो उन्होंने इस रिलेशन में जानबूझकर की है या अनजाने में की है, उसको लेकर बहुत ज़्यादा इरिटेटेड, एंशियस और कहीं ना कहीं अपने आप को लेस डिज़र्विंग फील करेंगे। उनको अपने ऊपर ना शर्म आएगी, उनको अंदर अपने दिल के अंदर झांकने का मौका मिलेगा आज रात। अगर ये कहीं दूर रहते हैं, किसी दूसरे देश में, दूसरे शहर में, दूसरे जगह पर, वहाँ भी ये पर्सन खुश नहीं रहेंगे। ज़िंदगी के खालीपन को और एक जो दिल में अंधेरा है, सूनापन है, अकेलापन है, उसको ये दुनिया से छुपाते हैं। इनको ना कोई एडिक्शन भी हो सकती है, किसी तरह का लत लगी हो सकती है। जैसे कुछ लोगों को चोरी चोरी नशा करना या अपनी लाइफ में रिलैक्स होने के लिए, पीस ऑफ माइंड के लिए वो दूसरे तरीके अपनाते हैं। कुछ लोग एक ही टाइम पर 3-4 रिलेशनशिप्स बना लेते हैं कि हम अपने पास्ट को भुला सके। हम बिज़ी रहेंगे तो हमें पर्सन की याद नहीं आएगी, लेकिन ये बहुत गलत तरीका होता है कि आप किसी और का दिल अपने इनर वुंड्स के लिए, अपने ट्रॉमा के लिए, अपनी हीलिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हो। और कुछ लोगों के पार्टनर बहुत बेफिक्र होके रिस्क लेने के लिए रेडी होना चाहते हैं। तो जो भी भ्रम उनकी लाइफ में है, अगर उनके दिमाग में ना हमेशा ये चलता था कि वो जब चाहें आपको मैनिपुलेट कर लें, जब चाहें आपको अपनी ज़िंदगी में ले आएंगे और जब चाहें वो खुद आपकी लाइफ में लौट आएंगे, आपके दिल के दरवाजे उनके लिए हमेशा खुले हैं। तो ये भ्रम, ये इल्यूजन, ये जो इनके अंदर एक ओवर कॉन्फिडेंस है ना, बहुत ज़्यादा अपने ऊपर विश्वास है, वो यूनिवर्स तोड़ रहे हैं। तोड़ना भी ज़रूरी है। कभी कभी इंसान को उसकी औकात दिखाना, उसकी लिमिट दिखाना, उसकी बाउंड्री सेट करना बहुत ज़रूरी होता है। और इसका क्रेडिट मैं आपको भी दूंगी और उस ईश्वर को भी दूंगी, उस डिवाइन को भी दूंगी, जिन्होंने आपके रिलेशन में अब ठान लिया है कि आपको न्याय दिलाना है, आपको जस्टिस देना है। अगले 5 दिन, 11 दिन, 16 दिन, 19 दिन, 24 दिन और कुछ लोगों में आने वाले 45 दिन, 45 डेज, इस रिलेशन को ट्रांसफॉर्मेशन का अलार्म देने वाले हैं। यानी कि आपको ऐसे स्ट्रॉन्ग यूनिवर्स के साइन, मैसेजेस, डाउनलोड्स, विजन्स और आपकी इंट्यूशन पावर इतनी ज़बरदस्त हो जाएगी कि आप इस चीटर इंसान को, इस धोखेबाज इंसान को सबक सिखाने का ठान लोगे। तो ये पर्सन जो अभी आपसे भाग रहे हैं, जो अभी आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहे, जो अभी आपको चोरी चोरी ऑनलाइन चेक करते हैं, सोशल मीडिया चेक करते हैं, वही इंसान आपके साथ पैरों पर गिरने के लिए, सॉरी कहने के लिए और आपका हाथ थामने के लिए दोबारा से रेडी होना चाहते हैं। यहाँ पे राशियाँ सारी निकली हैं। लव की एनर्जी आज रात बहुत स्ट्रॉन्ग है। शायद कुछ लोगों की रोमांटिक बातें होंगी आज रात, जो लोग रोज़ बात करते हैं, जो लोग कपल्स हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, या जो लोग किसी सिचुएशनशिप में भी हैं या कोई क्रश के लिए रीडिंग देख रहे हैं। आपके पर्सन का आज रात मन और दिल शायराना अंदाज और कहीं ना कहीं लव का ओवरफ्लो होना, रोमांटिक होना, उसको दिखा रहा है। तो बस ये थी एक छोटी सी रीडिंग।
लेकिन ये बहुत ज़बरदस्त रीडिंग रही है। पहला ही ऑप्शन इतना ज़बरदस्त आ गया है तो बाकी की भी अदर ऑप्शंस की रीडिंग भी काफ़ी ज़्यादा मुझे लगता है पॉजिटिव रहने वाली है। तो फ़िलहाल ये रीडिंग मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, आपके साथ रेजोनेट हुई, आपने वीडियो को लाइक देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, कमेंट करके एनर्जी को क्लेम करना है और छोटा सा कमेंट ज़रूर लिख कर जाना है, थैंक यू गॉड या थैंक यू एंजल्स। मैं बढ़ूंगी आज के दूसरे ऑप्शन की तरफ। तो जिन्होंने भी चुन लिया है ऑप्शन नंबर 2, सबसे पहले तो वेटिंग एनर्जी का कार्ड है, तो मुझे लग रहा है काफ़ी लोग इनका वेट कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों का भ्रम टूटेगा। अगर आपको लग रहा है कि पार्टनर आपका वेट कर रहे हैं तो हो सकता है ये सच नहीं है। मेरी बात सुनकर कुछ लोगों को थोड़ा सा नेगेटिव फील हुआ होगा कि मैम ने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि मैं सच बता रही हूँ। ज़रूरी नहीं है अगर आप उनका वेट कर रहे हो तो वो भी आपका वेट कर रहे हैं, नहीं। इनके पास ऑप्शंस हैं, इन्होंने लोगों को ऑप्शन में रखा हुआ है, लेकिन इस रीडिंग के अंदर और भी कार्ड्स हैं। अभी तो हमने रीडिंग को स्टार्ट किया है। ये कुछ लोगों की एनर्जी है कि उनके पार्टनर ना किसी थर्ड पार्टी में है, वो आपका वेट नहीं कर रहे, वो अपने ऑप्शंस में बिजी हैं, वो टाइम पास कर रहे हैं दूसरे लोगों के साथ। वो लोगों को ऑफ़र देते हैं, वो लोगों का ऑफ़र एक्सेप्ट करते हैं, वो अपना फ़ायदा देखते हैं, मटीरियलिस्टिक हैं, सेक्सुअल एनर्जी बड़ी हाई है, लोगों में फ़ायदा निकालना, लोगों से बचना, अपने आप को सेफ साइड लेकर चलना और अपने लाइफस्टाइल को कैसे अपग्रेड करना है, स्टेटस को कैसे स्ट्रॉन्ग बनाना है, पैसों को कैसे कमाना है, इसकी तरफ इनका ध्यान ज़रा ज़्यादा हो चुका है। लेकिन भ्रम टूटेगा। दूसरी तरफ यहाँ पे उन लोगों के पार्टनर का कार्ड आया है जो आपको प्रपोज कर चुके हैं, शादी के लिए, फैमिली के लिए, फ्यूचर के लिए। अब ये पर्सन अगर आपको टाइम नहीं दे रहे, अगर ये थर्ड पार्टी में है, अगर इनके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक है या इन्होंने किसी ऐसे पर्सन को छुपते छुपाते रिलेशन में रखा हुआ है जो खुद ब्लैक मैजिक करता हो, करती हो, तंत्र क्रियाएं, हुडू, विचक्राफ्ट या किसी तरह का वशीकरण करना, स्पेल्स करना, किसी तरह के नेगेटिव इंटेंशन को दिखाता है। तो ये जिस भी इंसान के साथ है ना, अगर इनको नहीं पता कि वो इंसान चालाक है, मतलबी है, गलत इरादे से इनके साथ रिलेशन में है, या उसने इनको फ्यूचर का कोई प्लान बताया नहीं है, बस प्रेजेंट में टाइम पास कर रही है या कर रहा है, तो वो भ्रम भी इनका टूट जाएगा। तो आज रात के बाद ना एनर्जीज़ का जो ट्रांसफॉर्मेशन साइकिल है वो स्टार्ट हो गया है। अभी एक दिन पहले ही चंद्र ग्रहण लगा था और उसी दिन पूर्णिमा भी थी, यानी कि फुल मून था, और फुल मून पे ही चंद्र ग्रहण, लूनर एक्लिप्स पूरे वर्ल्ड में लगा और उसकी एनर्जीज़ का पूरे वर्ल्ड में असर देखने को ऑलरेडी हमें मिल रहा है। इज़राइल में और बाहर के कुछ कंट्रीज़ हैं जहाँ पर जंग छिड़ी हुई है। तो ये जो प्लैनेट्स होते हैं ना, इनका अपना बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। और जब भी ग्रहण लगने वाला होता है तो ग्रहण के पहले कुछ दिनों में वो एनर्जी एक्टिवेट हो जाती है। ये आपको बहुत कम सुनाई देता होगा, या कभी किसी एस्ट्रोलॉजर की प्रेडिक्शन या किसी टैरो रीडर ने आपको कभी बताया हो, आई एम नॉट श्योर, बट ये मैं आपको पहली बार बता रही हूँ कि कभी कभी ग्रहण की एनर्जी उससे कुछ दिन पहले अपना असर दिखाना शुरू कर देती है।
तो आज रात आपके पर्सन का रोमांटिक साइड जो वो छुपा छुपा कर आपसे रखकर उम्मीदें ज़्यादा लगा रहे थे। कुछ लोगों को ना सामने प्यार शो करने में ना थोड़ी सी झिझक होती है, थोड़ी सी शर्म होती है, या फिर वो अपने आप को ऐसा समझते हैं कि मैं क्यों सामने जाकर प्यार के लिए एक्सप्रेसिव बनूं, मैं क्यों प्यार को व्यक्त करूं। अगर उसको मुझसे प्यार है तो वो खुद मेरे पास आए। ये ईगो होती है। लेकिन कुछ लोगों में ये एक इन्फीरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, इनसिक्योरिटी होती है, या किसी तरह का इल्यूजन होता है कि पता नहीं मैं डिज़र्विंग भी हूँ या नहीं। मेरे सामने ना कुछ कलर्स निकल कर आए हैं। ये कलर्स आप अगले 21 दिनों में ज़रूर इस्तेमाल करें। चाहे तो आप डेली इन रंगों का अगले 21 दिनों तक इस्तेमाल करें, यूज़ करें। नहीं तो 21 दिन में एटलीस्ट आप 11 डेज़, कम से कम 11 दिन इनका इस्तेमाल ज़रूर करें। ये कलर्स हैं, सबसे पहले है गोल्डन यानी कि सुनहरा रंग, फिर है रेड लाल रंग, येलो पीला रंग, लाइट ग्रीन या सी ग्रीन कलर, समुद्री हरा रंग होता है या हल्का हरा रंग होता है, उसका इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद है कुछ लोगों में सिल्वर कलर, चांदी जैसा रंग या चांदी के रूप का कलर जो होता है। और लास्ट में है ऑरेंज कलर, संतरी रंग या संतरे जैसा रंग। अब इनको आपने कैसे इस्तेमाल करना है? या तो आप इन रंगों को अपने सोने वाले कमरे में, जहाँ पे आपका बेडरूम है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा आपका टाइम बीतता है, चाहे आप हॉस्टल में रहते हो, पीजी में रहते हो, अपने घर से दूर रहते हो, चाहे आप अपने घर में रहते हो, कहीं दूसरे देश में रहते हो, अगर ये रंग आपके पास हैं ऑलरेडी, आप इन्हें यूज़ करें। और अगर ये कलर्स आपके पास नहीं हैं तो इन रंगों के फल, फ्रूट्स और सब्ज़ी, वेजिटेबल्स आप इस्तेमाल करें। चाहे सलाद में खाएं, सैलेड में, चाहे रॉ इनटेक करें, चाहे सूप बनाकर पिएं, चाहे आप इनका वेजिटेबल ब्रॉथ पिएं या फिर इनकी सब्ज़ी बनाकर खाएं। कोशिश करें अगर आप इन्हें थोड़े सा पोर्शन में कच्चा खा सकते हो, रॉ खा सकते हो, ये आपको फ़ायदा करेगा। आप चाहें तो इन रंगों की सब्जियों का, फल का या रंग के किसी कपड़े का डोनेशन या चैरिटी किसी गरीब इंसान को भी दे सकते हो। उस टाइम आपने कुछ सोचना नहीं है कि मैं ये करूँगा तो मुझे इसका अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा या इससे मेरे काम बनेंगे। कुछ लोग ना सोचना शुरू कर देते हैं कि मैं जो दान कर रहा हूँ या दान कर रही हूँ उसका मुझे फ़ायदा मिलेगा। आपने बिल्कुल नहीं सोचना, निस्वार्थ भाव से, अनकंडीशनली, विदाउट एनी सेल्फिश मोटिव आपने बस डोनेशन देना है, आपने किसी की हेल्प करनी है, आपने किसी गरीब के काम आना है। अगर आपको कोई भी नहीं मिलता तो आप ये जानवरों को भी दे सकते हो अगर वो खाते हैं तो। बाकी यहाँ पे आपके पर्सन की आपसे ना बहुत ज़्यादा जो बॉन्डिंग है या केमिस्ट्री है वो गज़ब की है। उनको आज रात लगेगा कि ये मुझे कांटे की टक्कर देता है, इसका प्यार मेरे लिए हमेशा लेवल ऊपर रहता है, इसके अंदर कुछ ऐसा एक्स फैक्टर है, कुछ स्पेशल है, कुछ यूनिक है जो बाकी लोगों में नहीं है। आप लोगों का ना ये सोलमेट रिलेशन मुझे कुछ लोगों का नज़र आ रहा है। तो 20% लोगों का ये कार्मिक रिलेशन है, बाकी 70% 80% ये लोग आपके सोलमेट लग रहे हैं मुझे, और सिर्फ 10% ही यहाँ पे कोई ट्विन फ्लेम जर्नी में है या कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है जो बड़ा ही नेगेटिव रिलेशन लग रहा है मुझे।
क्योंकि इस रिलेशन में दोनों को डिपेंडेंट हैं एक दूसरे पर। एक दूसरे की एनर्जीज में इतना ज़्यादा आप लोग बस गए हो कि जैसे आप दोनों को एक दूसरे की एनर्जी से दूर कर पाना मुश्किल है। तो ये भी आज रात आपके पार्टनर सोचेंगे कि ऐसा क्यों मैं उसके लिए फील करता हूँ कि वो मेरी लाइफ में एक ज़रूरी हिस्सा है। तो बस ये थी एक छोटी सी रीडिंग। यहाँ पे राशियाँ सारी ही निकली हैं और इनका एक्शन भी मैंने आपको बता दिया है। बस आपको पॉजिटिव रहना है, कोशिश करना कि ज़्यादा नकारात्मक विचार इस रिश्ते के लिए आपके दिल और दिमाग में ना आए। अगर आते भी हैं तो अपने आप को खुद बोला करो कि मैं एक हेल्दी, हैप्पी और एक रोमांटिक रिलेशन में हूँ। इसको आप बार बार बोलो। मैं एक खुशहाल रिश्ते में हूँ, मेरे रिश्ते में बहुत खुशियाँ हैं, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। ये डेली आप बोला करो, फिर देखोगे कि आपको नेगेटिव विचार नहीं आएंगे। तो ये रीडिंग पसंद आई तो वीडियो को लाइक देना, कमेंट करके एनर्जी को क्लेम करना और नीचे कमेंट सेक्शन में डालना है एक छोटा सा कमेंट, लिखना है थैंक यू गॉड, थैंक यू एंजल्स, ताकि मैंने जो भी रीडिंग में बताया वो आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाए। अगर आप ऑप्शन 1 या ऑप्शन 3 इन दोनों ऑप्शंस के बीच में कंफ्यूज हुए हो तो आप उसे भी सुन सकते हो। आइए बढ़ते हैं आज के आखिरी ऑप्शन की तरफ, जो है ऑप्शन नंबर 3। तो जिन भी लोगों ने चुन लिया है आज का आखिरी ऑप्शन, ऑप्शन 3, आपके लिए तो मुझे लड़ाई झगड़ों की एनर्जी पार्टनर की लाइफ में नज़र आ रही है। आज रात इनकी किसी से लड़ाई अगर हुई है पहले, ये उसके बारे में सोचेंगे। ये लड़ाई ज़रूरी नहीं है कि आपके साथ हुई है, हो सकता है ऑफिस में हुई है, किसी दोस्त के साथ हुई है, किसी घर के सदस्य के साथ हुई है, किसी बचपन के दोस्त के साथ हुई है, किसी स्ट्रेंजर इंसान के साथ, किसी अजनबी इंसान के साथ हुई है। तो आज रात ये उसके बारे में सोचेंगे। और अगर ये लड़ाई आपके साथ है, प्यार को लेकर, भविष्य को लेकर, इस रिश्ते की गहराई को लेकर, तो फिर ये उसके बारे में बहुत 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 ज़्यादा डीपली सोचने वाले हैं। अगर ये ड्रिंक करते हैं, यानी कि लिकर लेते हैं, अल्कोहल लेते हैं, या इनको सिगरेट या स्मोकिंग का अगर एडिक्शन है, तो आज रात ये ज़्यादा इंडल्ज फील करेंगे। कुछ लोगों के पार्टनर पेट लवर लग रहे हैं, एनिमल लवर। हो सकता है उनके घर में डॉग, कैट, बर्ड्स, फिश एक्वेरियम या किसी तरह का उनका लगाव जानवरों के साथ हो, या फिर वो आपको भी ऐसा देखते हैं कि आप कितने काइंड हो, कितने जेनरस हो, कितने लविंग, केयरिंग और नर्चरिंग हो। आज रात कुछ नंबर्स यहाँ निकले हैं और ये नंबर्स इनको कहीं भी दिखने वाले हैं। फ़ोन की स्क्रीन पर, किसी गाड़ी की नंबर प्लेट पर, घर के अंदर कोई अखबार पढ़ी है, कोई मैगज़ीन पढ़ी है, कोई बुक पढ़ी है, उसके नंबर पर वो नंबर नज़र दिख सकता है, क्योंकि पेज नंबर के ऊपर नंबर्स लिखे होते हैं। कुछ लोगों को ये नंबर्स नज़र आएंगे उनके मोबाइल पर टाइम के रूप में, किसी यूट्यूब वीडियो का टाइम, मोबाइल का टाइम जो ऊपर स्क्रीन पर आता रहता है। और कुछ लोगों के पार्टनर को आज रात आपका कोई ड्रीम आ सकता है, कोई सपना आ सकता है, और ये सपने में बहुत बेचैन, बहुत छटपटाहट से भरे हुए, घबराहट से भरे हुए, किसी तरह के भ्रम से भरे हुए कोई इल्यूजन है इनको लाइफ में। ये इल्यूजन इनको हो सकता है कई साल पुराना हो, कई महीने पुराना हो, कुछ हफ्तों पुराना हो,
जैसे कुछ लोगों को ना दूर से देखते हैं तो हमें लगता है कि यार इसकी लाइफ परफेक्ट है, इसकी लाइफ में ना कोई कमी नहीं लगती, इसके पास पैसा है, इसके पास प्रॉपर्टी है, इसके पास स्टेटस है, इसके पास नेम फेम सक्सेस सब कुछ है, ये तो बहुत खुश होगा इंसान, इसके जीवन में तो खुशियां ही खुशियां होंगी क्योंकि इसको किसी चीज़ की कमी नहीं है। या फिर आपको ये भी लगता होगा कि इसके पास तो लव प्रपोजल्स, लव रिलेशनशिप्स, कनेक्शंस, फ्रेंडशिप, नेटवर्क, सोशल सर्कल बहुत बड़ा है, तो इसकी ज़िंदगी में तो इसको मेरा प्यार कहाँ दिखता होगा, क्योंकि इसके आसपास इतने लोग रहते हैं या लोग इसको खुद प्रपोज करते हैं, ये मेरे प्यार को क्यों समझेगी या समझेगा। ये इल्यूजन आप में भी हो सकता है, ये भ्रम आपके अंदर भी हो सकता है। कभी कभी हम बहुत ज़्यादा वैल्यू दे देते हैं सामने वाले को, हमें लगता है कि हम तो उसके प्यार के लायक ही नहीं है, हमसे सुंदर सुंदर लोग उसके पास हैं, शायद वो इसीलिए मेरी लाइफ में ऑन एंड ऑफ करते हैं, रिलेशन में स्टेबल नहीं होते, जब भी कमिटमेंट की बात करो तो मैदान छोड़कर भाग जाते हैं। तो शायद कुछ भ्रम आपने भी पाल रखे हैं अपने आप को लेस वर्दी समझकर, लेस डिजर्विंग समझकर। ये गलत है। शायद ये रीडिंग आपको अगर मिली है ना, तो इसको एक ब्लेसिंग मानो, इसको प्रभु का वो आशीर्वाद मानो, वो मीठा प्रसाद मानो जो आपके भाग्य और आपकी ज़िंदगी को एक सही दिशा में बदलेगा। कभी कभी हमें इतना डर लगता है ना अपने आप से कि हम ऐसी गलती ना कर बैठें कि हमारा रिश्ता हमारे पार्टनर के साथ हमेशा के लिए टूट जाए। हम ये सोचते रहते हैं और इस सोचने से क्या होता है, जब हम ज़्यादा सोचते हैं ना, वो एनर्जी कॉबवेब की तरह, एक मकड़ी के जाल की तरह हमारे इर्द गिर्द बनती रहती है। और फिर यूनिवर्स भी हमें ये कहते हैं, तुम जो मांग रहे हो ना, तुम रात दिन जो सोच रहे हो, तुम्हें वही मिलना चाहिए। अगर आप रात दिन यही सोचोगे कि इसका मेरा तो फ्यूचर है ही नहीं, तो आपका फ्यूचर होगा ही नहीं। ये लिख के ले लो, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने प्रूव किया है, ये साइंस ने भी प्रूव किया है कि अगर साइकोलॉजी आपकी ऐसी बन गई है, आपकी साइकी ऐसी बन गई है कि आप हमेशा अपने अंदर नेगेटिविटी फील करते हो, कभी भी अपने अंदर आप 100% कॉन्फिडेंट नहीं रहते, कहीं ना कहीं आपको अपने अंदर ही कमियां लगती हैं, और उसका दर्द, उसका डर आपके रिश्ते पे असर दिखाता है, क्योंकि आप एक ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो आपका काउंटर पार्ट है। यहाँ कुछ लोग ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हैं। तो मैं आपको क्लियर बता दूं, वो पर्सन तो आपको मानता है पावरफुल, आपको सुंदर भी मानता है, आपको ऐसा इंसान भी मानता है कि अगर वो आपकी लाइफ में बार बार इन एंड आउट करेंगे, आपको झूठ बोलेंगे, कमिटमेंट नहीं देंगे, तो एक दिन ऐसा आएगा कि आप तलवार की धार से उनका रिश्ता कट कर दोगे और उनको साइड करके लाइफ में आगे बढ़ जाओगे। तो वो पर्सन अपने पुराने भ्रम से बाहर आ रहे हैं। अगर वो आपको किसी और के लिए जगल कर रहे थे, थर्ड पार्टी के लिए, या वो आपको किसी और के साथ कंपेयर कर रहे थे, आपको किसी और के साथ एक तराजू में तोल रहे थे, एक साइड आप हो, दूसरी साइड कोई थर्ड पर्सन है, अब उनको समझ आ जाएगा कि वो पर्सन की किसी तीसरे पर्सन के साथ कोई तुलना ही नहीं है, कोई कंपैरिजन ही नहीं है। ये होगा आज रात के बाद। कुछ लोगों में ये चेंजेस आज रात को होंगे और कुछ लोगों में ये बदलाव आज रात के बाद आएगा। अगले कुछ दिन आप लोगों की लाइफ में आ रहे हैं मिलने के, आमने सामने बातें करने के। जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हैं उनमें भी चांस बनेगा कि ये पर्सन आगे बढ़कर
आपसे ऑनलाइन कनेक्ट करने का मन बना लेंगे, और जिनमें बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, किसी दूसरे देश में ये रहते हैं, फॉरेन कंट्री में, अब्रॉड में, तो ये ट्रैवल का प्लान भी बना सकते हैं कि मैं 1-2 महीने के अंदर या मैक्सिमम 3 महीने के अंदर अचानक से इसको सरप्राइज़ देने पहुंच जाऊं। या तो ये आपके अंदर फीलिंग आ रही है बार बार कि वो मुझे मिलेंगे, मुझे मिलेंगे, मुझे मिलेंगे, और वो एनर्जी इनके 5D एनर्जी फील्ड में टेलीपैथी के थ्रू इनको मैसेज दे रही है कि तुम्हें उससे मिलना है। तो बस ये रीडिंग एक शॉर्ट रीडिंग थी, राशियाँ यहाँ पे सारी निकली हैं। आज की रीडिंग मेरे को बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त लगी है, काफ़ी पॉजिटिव कार्ड्स निकले हैं, और आज रात तो काफ़ी कुछ चेंज होगा। बस अब आपको ज़्यादा ओवरथिंक नहीं करना, और ऑनलाइन बार बार रात को इन्हें चेक नहीं करना। 1-2 बार देखते हो, इट्स ओके। अगर दिन में आप कई बार देखते हो, 10-15 बार ही चेक करते हो, तो वो फिर एनर्जी घबराहट की एनर्जी है कि आपको यूनिवर्स पे भरोसा नहीं है कि वो आपकी लाइफ में कुछ अच्छा लेकर आएंगे। तो इस रीडिंग को ज़रूर लाइक दीजिएगा। कमेंट में आपने लिखना है थैंक यू गॉड या थैंक यू एंजल्स, और अगर आप ऑप्शन 1 या 2 की तरफ अट्रैक्ट हुए हो तो आप उसे भी सुन सकते हो। सब्सक्राइब अगर नहीं किया हुआ चैनल तो आप सब्सक्राइब कर लो। जिन लोगों को मुझसे कंसल्टेशंस लेने हैं, चाहे आप इंडिया से बाहर हो, देश विदेश में, लाखों लोगों को मैंने ऑलरेडी कंसल्टेशंस दी हैं। मैं ऑनलाइन टैरो क्लासेस भी देती हूँ, एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस भी देती हूँ। बहुत सारे बैचेस अभी कंप्लीट हो रहे हैं, और नया बैच टैरो का, टैरो कोर्स का, एस्ट्रोलॉजी का, न्यूमरोलॉजी का, पामिस्ट्री का, फेस रीडिंग का, पाम रीडिंग का, और काफ़ी कुछ है। रेकी हीलिंग सेशंस भी ऑनलाइन प्रोवाइड करती हूँ। तो जिनको कोर्सेज ज्वाइन करने हो, जिनको कंसल्टेशंस लेनी हो, चाहे आप इंडिया से हो या बाहर से हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स आपको मिल जाएंगे। कहाँ पे कैसे रीच आउट करना है, वो सारी डिटेल्स मेंशन्ड हैं। फ़िलहाल मैं आप लोगों से विदा लूँगी। आप ध्यान रखें अपना, खुश रहें, अपने आप से प्यार करें, और अपने भगवान को या यूनिवर्स को हमेशा थैंक यू बोलते रहें। फ़िलहाल इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।